Good evening, class. Our recording has been started. Please make your attendance in the chat box. Yes. Just wait. Yes. हाँ, I think सभी लोगों ने attendance आप लोगों ने बना लिए हैं. Very good. So right now we are studying mathematics 1. Okay. तो अभी तक हमने कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ लिए हैं. चैप्टर नंबर 1 हमने ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन पढ़ा, जिसमें हमने कैसे एंगल्स ड्रॉ की जाती है, कैसे ट्राइंगल्स ड्रॉ की जाती है, कैसे हम लाइन सेगमेंट को डिवाइड करते हैं. ये सब सारी चीजें हमने ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में सीखा. सेकेंड चैप्टर इज मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर. इससे पहले की क्लास में क्लास 6 में आपने एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर के बारे में आपने पढ़ा होगा, और हमने चैप्टर 2 में इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन कैसे किया जाता है ये हमने सीखा. तो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ये जैसे हम इंटीजर में करते थे वही वाली चीजें अभी हम चैप्टर नंबर 5 ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं, वहीं पे ये सारी चीजें भी आएगी. दैट इज when you multiply positive into positive, that is positive. When you multiply same sign, then it will be positive. And when you multiply different sign, that is minus into plus or minus into plus or plus into minus is equal to minus. Okay. तो ये सेम चीजें आपको ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर में भी आएगी, जो कि हम पिछले क्लासेस में थोड़ा बहुत डिस्कस किए थे. थर्ड चैप्टर इज एचसीएफ एंड एलसीएम. इसमें हमने जाना कि व्हाट इज प्राइम नंबर, व्हाट इज कंपोजिट नंबर, व्हाट इज को प्राइम. हमने देखा कि कैसे हम एचसीएफ की दो प्रकार से हम कैसे निकालते हैं, एलसीएम हम कैसे कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं और कन्वेंशनल मेथड से निकालते हैं. फोर्थ चैप्टर में हमने एंगल्स एंड पेयर्स ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ा. हमने जाना कि एंगल्स क्या होती है, पेयर्स ऑफ एंगल क्या होती है, व्हाट इज एडजेसेंट एंगल, व्हाट आर द इंटीरियर पॉइंट ऑफ एन एंगल, व्हाट आर द एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एन एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होती है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होती है, इंटीरियर एंगल क्या होती है, एक्सटीरियर एंगल क्या होती है. ओके. ये सारी चीजें हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा. राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 5 ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर, जो टॉपिक की बहुत हद तक हो चुका था. आज हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, तो चैप्टर नंबर 5 आपका एंड हो जाएगा. देन वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 6, दैट इज इंडिसेस. ओके. सो लेट मी सी योर चैट बॉक्स. सो चैट बॉक्स में मुझे बताए कि माय वॉइस इज क्लियर टू यू. मेरी आवाज आपको अच्छे से आ रही है क्या? इफ आई एम ऑडिबल क्लियरली देन प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स सो दैट आई कैन प्रोसीड. यस, एक आदमी ने आंसर दे दिया. देन आई थिंक माय वॉइस इज क्लियर टू यू. ओके. सो मैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर पे चल रहा हूँ. जस्ट आई एम स्क्रॉलिंग डाउन. ये सॉरी. तो यहाँ पे हम लोगों ने रैशनल नंबर में क्या पढ़ा कि रैशनल नंबर हम किसे कहते हैं. हमने डिफिनीशन देखा. ओके. फिर मैंने आपसे पूछा भी, बहुत सारे एग्जांपल देके कि किसे हम रैशनल नंबर बोलते हैं और किसे हम रैशनल नंबर नहीं बोलते हैं. ओके. इसके अलावा हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 22 मैंने आपको होमवर्क में करने दिया था. प्रैक्टिस सेट 22. तो मेरा सवाल आपसे चैट बॉक्स में है कि प्रैक्टिस सेट 22 में आपको कहीं पे भी कठिनाई भी हुई क्या? प्रैक्टिस सेट 22 कितने लोगों ने प्रैक्टिस सेट 22 सॉल्व किए? जिन लोगों ने सॉल्व किए, ओके. नो नो 3 मीन्स आपको कोई तकलीफ नहीं है. यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. ओके. तो आई थिंक प्रैक्टिस सेट 21 इज वेरी इजी. ओके. अगर थोड़ी सी कठिनाई हुई होगी तो इट इज जस्ट लाइक एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन. ओके. तो ये सारी चीजें हमने पिछले क्लासेस में डिस्कस भी किए थे. नाउ आई एम गोइंग टू द नंबर इन बिटवीन रैशनल नंबर. ओके. तो जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 5 और 10 के बीच में कौन कौन सी नंबर है, तो आपने 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 याद किए होंगे 1 to 100. तो आप आसानी से बोल दोगे 6, 7, 8, 9. दैट इज देयर आर 4 नंबर्स इन बिटवीन 5 and 10. ओके. इसी तरह जैसे यहाँ पे सेकंड में क्या है, -4 और 5 के बीच में कौन कौन सी नंबर है. तो -4 से पहले -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4.
मीन्स 1 2 3 4 0 मीन्स यहाँ पे टोटल कितने हैं 8 नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, -4 और 5 के बीच में। इसी तरह पहला क्या है 2 और 9 के बीच में नेचुरल नंबर कितने हैं, तो नेचुरल नंबर 3 4 5 6 7 8 मीन्स देयर आर 6 नेचुरल नंबर बिटवीन 2 एंड 9। इसके बाद तीसरे पॉइंट में यहाँ पे क्या पूछा गया है कि विच रैशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन 1/2 एंड 3/4। तो पहला दो जो आपको बुलेट दी गई है उसका तो आंसर आप काफी आसानी से दे सकते हो, बट द थर्ड पॉइंट इज विच रैशनल नंबर आर देयर बिटवीन 1/2 एंड 3/4। यहाँ पे आपको कठिनाई हो जाएगी कि 1/2 और 3/4 के बीच में कौन कौन सी रैशनल नंबर्स है। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक स्टार्ट होता है कि नंबर इन बिटवीन रैशनल नंबर। कोई भी दो रैशनल नंबर आपको दे दिया जाए तो आपको बताने हैं कि यू हैव टू टेल कि आपको बताना है कि इस इन दोनों के बीच में क्या होगी, कितनी कौन कौन सी नंबर्स होगी। तो यहाँ पे मैं 1/2 और 3/4 ओके। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है कि 1/2 और 4/7 के बीच में कौन कौन सी नंबर है। तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ नंबर लाइन पे ओके, कि नंबर लाइन हम किसे कहते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा टू सॉल्व वेरी गुड। यहाँ पे मैं आपको नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट बताता हूँ ओके। थोड़ा सा ध्यान से आप देखिएगा कि नंबर लाइन हम कैसे और क्यों बनाते हैं। सो नंबर लाइन, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, ये मुंबई है ओके। इधर आप जाओगे तो ये कहाँ चले गए, गोवा, और ये कहाँ पे चले गए, पुणे ओके। आप यहाँ पे खड़े हो ओके, और आपकी गाड़ी इस डायरेक्शन में जा रही है ओके। तो ये मुंबई से गोवा की डिस्टेंस क्या है 500 किलोमीटर ओके। और आप यहाँ पुणे से चलना स्टार्ट किया, पुणे से चलना आपने स्टार्ट किया, इधर मुंबई आए, फिर यहाँ पे आप गोवा जा रहे हो ओके। तो आपका फ्रेंड बोला कि यहाँ से अब पुणे कितने दूर है, तो आप क्या बोलोगे कि चूंकि मैं 200 किलोमीटर आगे आ गया हूँ, तो ये क्या है -200 किलोमीटर, ये मीन्स पीछे पुणे रह गया। आपसे पूछेगा गोवा कितनी दूर है, तो +500 मीन्स आप अपनी गाड़ी को 500 किलोमीटर और आगे चलाओगे, देन यू विल रीच टू गोवा। और यहाँ पे हो जब आप अपने गाड़ी को 200 किलोमीटर पीछे ले जाओगे, देन यू विल रीच टू पुणे। तो सिमिलरली सेम कंसेप्ट यहाँ पे नंबर लाइन पे लगती है, सेम कॉन्सेप्ट नंबर लाइन पे लगती है। जैसे आप हाईवे के पे कहीं पे जाते होगे तो आपको 0 माइल दिखती होगी ओके, मीन्स वहां पे वो हाईवे का किलोमीटर स्टार्ट होता है। तो नंबर लाइन पे क्या होता है, यहाँ पे मैं क्या दिया 0 ओके। राइट साइड में आप बढ़ते जाओगे, ये +1 +2 +3। 0 से पीछे लेफ्ट साइड में आप बढ़ते जाओगे, -1 -2, इसी तरह -3 करके दोनों साइड में क्या होती है +∞ और -∞ तक ये चली जाती है ओके। मीन्स 1 2 3 4 5 6 ये अनंत तक चला जाता है। सिमिलरली 0 से जब आप लेफ्ट में आओ -1 -2, तो ये यहाँ पे एकदम इनफाइनाइट तक चली जाती है ओके। तो अभी तक आप क्या जानते होगे, अभी तक क्या जानते होगे, अभी तक आप ये जानते हो, अगर आपसे कोई पूछ दिया कि टेल व्हाट मीन्स -2 और 3 के बीच में कौन कौन सी इंटीजर है, तो यहाँ पे आप नंबर लाइन पे सीधे बोल दोगे -1 0 1 2। देर आर 4 इंटीजर इन बिटवीन -2 एंड -3। दिस इज वेरी वेरी सिंपल ओके। सिमिलरली सिमिलरली अगर आपसे पूछ दिया जाए 1 और 3 के बीच में कौन कौन सी इंटीजर है, तो आप आसानी से बोल दोगे कि देर इज ओनली वन इंटीजर इन बिटवीन 1 एंड 3 दैट इज 2। बट आप फंस कहाँ पे रहे हो, आप फंस रहे हो कि 1 और 2 के बीच में आपको क्या बतानी है, रैशनल नंबर बतानी है ओके। जैसे 1 और 2 के बीच में क्या होगा, हाफ, 1.5 ओके। या 0 0 और 1 के बीच में क्या होता है 0.5 मीन्स एक का आधा। जैसे आपके घर में मिठाई आई, आप दो भाई हैं ओके, तो दोनों भाई आप आपस में क्या करोगे,
आधा आधा मिठाई बांट करके खा लोगे। तो दिस इज हाफ पार्ट एंड दिस इज हाफ पार्ट। ओके, तो दो इंटीजर के बीच में बहुत सारी इनफाइनाइट पार्ट होती है, तो वो हम डिवाइड करना सीखेंगे। तो वो हम कैसे डिवाइड करते हैं अभी हम वो जानेंगे। तो यहाँ पे आपको याद होगा कि सबसे पहला क्वेश्चन दिया था 1/2 और 3/4 के बीच में, 1/2 और 3/4 के बीच में आपको क्या फाइंड करनी है, रैशनल नंबर फाइंड करनी है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, डेनोमिनेटर को आपको क्या करना है, एक करना है। ओके, 1/2 यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1/2 अगर आपको याद होगा इट इज इक्वल टू हाफ एंड 3/4 इज इट इज 0.75। चूंकि ये मुझे याद है तो मैं अभी आपको फटास मीन्स तुरंत बता दिया। आप इसे समझने के लिए क्या करोगे कि 1/2, ये आप नीचे में एक रिलेशन देख रहे हो कि 2 2 जा 4, कि 2 2 जा 4। तो 1/2 को मुझे क्या करना है, वी विल मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 2। 1 को भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमें क्या मिला, 2/4। मुझे क्या मिला, 2/4। ओके, मुझे क्या मिला, 2/4। तो अब हमें किस चीज में कंपैरिजन करना है, ये दोनों में कंपैरिजन करना है। मीन्स 2 को 4 भाग में बांटना है और 3 को 4 भाग में बांटना है। ओके, 2 और 3 को 4 भाग में बांटना है। ओके, मीन्स ये क्या है, 2 और 3, तो यहाँ पे ये कहाँ पे लाई करेगी, इट विल लाई, चूंकि ये क्या है, एक से छोटा है। ओके, मीन्स आप यहाँ पे ये 2/4 क्या है, 2/4 इज इक्वल टू 1/2 जो मैंने पहले लिया, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ओके, 2/4 एंड 3/4 इज लेस देन 0, लेस देन 1, मीन्स 1 और 0 के बीच में ये लाई कर रही है। तो 0 और 1 को आप कितने भाग में बांटोगे, डेनोमिनेटर है 4, तो यहाँ पे 1 और 0 और 1 को आप 4 भाग में डिवाइड करोगे। अगर यहाँ पे आप ध्यान से समझिए, अगर आप नहीं भी समझ पाओगे तो मैं आपको और एग्जाम्पल देके मैं समझाऊंगा। ओके, तो मैंने 4 भाग में 0 और 1 को डिवाइड कर दिया। ओके, मैंने क्या किया, 4 भाग में 0 और 1 को डिवाइड कर दिया। तो आप यहां से काउंट करोगे, 0, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। ओके, मीन्स इसे मैं आपको ऐसे बताता हूं। ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये 1/4 हो गया, ये, एक मिनट, दिस इज 0, दिस इज 1/4, दिस इज 2/4। ओके, दिस इज 2/4, दिस इज 3/4, और ये वाला जो पॉइंट है इट विल बी 4/4। 4 को 4 से डिवाइड करोगे यू विल गेट एज 1। ओके, मैं आपको फिर अगली स्लाइड में डिटेल्स में ड्रॉ करके बताता हूं। हमारे पास क्या थी, हमारे पास क्या थी, दिस इज 0 एंड दिस इज 1। ओके, और हमारे पास नंबर क्या था, 1/2, 1/2 और 3/4 को मुझे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था। ये चीज आप ध्यान से सीखिए क्योंकि आपको ये फिर 10th में भी आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, न्यूमरेटर को यहाँ पे सेम करेंगे, सॉरी डिनोमिनेटर को। सो 2 और 4 में क्या रिलेशन है, 2 2 जा 4। सो वी विल मल्टीप्लाई द फर्स्ट फ्रैक्शन बाय 2। तो 1/2 को आपने क्या किया, 1/2 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, 1 into 2 is 2 एंड 2 2 जा 4, और 3/4 विल रिमेन एज इट इज। तो मुझे अब इस दोनों के बीच में क्या करनी है, इस दोनों को हमें नंबर लाइन पे क्या करनी है, रिप्रेजेंट करनी है। ओके, ये आप 2/4 से कंफ्यूज नहीं होगा। इफ यू कैंसल आउट 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये फाइनली क्या आ रहा है, 1/2। ओके, अगर आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे इट इज इक्वल टू 1/2। सो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। 1/2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई किया हूँ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो मुझे 2/4 मिला है। तो 2/4 एंड 3/4 इट विल लाई इन बिटवीन 0 एंड 1। ओके, तो यहाँ पे 0 और 1 को हम क्या करेंगे, 4 भाग में डिवाइड करेंगे बिकॉज डिनोमिनेटर इज 4। सो 1 2 3,
तो यहाँ पे देयर आर 4 पार्ट्स, यहाँ पे टोटल कितने पार्ट्स आ गए, देयर आर 4 पार्ट्स। ओके, तो हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 1/4, दिस इज 2/4, दिस इज 3/4, और ये वाला पार्ट क्या है, ये 4/4। तो 4/4 को जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट एज 1। इसे आप क्या लिख सकते हो, 0/4, 0/4 इज इक्वल टू 1। तो बेसिकली हमारा ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो आप 2/4 हमारा ये वाला पॉइंट हो गया 2/4, दिस पॉइंट इज 2/4 एंड दिस पॉइंट इज 3/4। इसे आप 2/4 बोलो या इसे आप 1/2 बोलो, बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। ये क्या है, आधा है। आप इस नंबर लाइन पे भी देख सकते हो, 0 और 1 का हाफ क्या है, 1/2। देखने में भी आपको थोड़ा सा लग रहा है। तो हम इस तरीके से नंबर लाइन, रैशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ कुछ लोगों को थोड़ा सा 50-60 50 to 60% समझ में आया होगा। इसके लिए मैं और एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे हम चीजों को नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ आपके बुक का। तो यहाँ पे हम दो एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, द फर्स्ट एग्जाम्पल इज 2/7 एंड 6/7, और दूसरा एक नेगेटिव वाला मैं ले लेता हूं 7/9 और -5/9। ओके, 7/9 और -5/9। सॉरी, हाँ सॉरी, प्रैक्टिस से 23 का मैं आपको दो क्वेश्चन अभी सॉल्व करके दिखाने जा रहा हूँ, फर्स्ट एंड पहला और चौथा क्वेश्चन। ओके, इससे पहले मैं सॉल्व करूँ, आपका चैट बॉक्स देख लो, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि वी हैव टू रिप्रेजेंट, हमें क्या रिप्रेजेंट करनी है, 2/7 और 6/7 को नंबर लाइन पे हमें रिप्रेजेंट करना, 2/7 और 6/7। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, सबसे पहले जब आपको फ्रैक्शन आएगी तो न्यूमरेटर, सॉरी, 2/7 और क्या है यहाँ पे 6/7। ओके, तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या देख रहे हो कि न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। ओके, न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से छोटा है। तो ये 2/7 और 6/7 ये कहाँ पे लाई करेगी, यह 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। ओके, 0 और 1 के बीच में 2/7 और 6/7 लाई करेगी। ओके, आप डिवाइड करके भी, अगर आपको पॉइंट ये वाला डिवीजन आता होगा तो आप डिवाइड करके भी देख सकते हो। 7 को ऐसे, 2 को 7 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे पॉइंट देंगे, पहले 0 देन पॉइंट 0, 7 2 जा 14, इट इज समथिंग लाइक 0.2। ओके, तो 0.2 is greater than 0 but less than 1. Similarly, if you divide 6/7, then it will be equal to approximately 0.8. So it will lie in between 0 and 1. अभी तक हमने ये कंक्लूजन निकाला है। ओके, सेकेंड कंक्लूजन हम क्या निकालेंगे, सिंस द डिनोमिनेटर इज 7, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, 7 है, सो वी विल नॉट, मीन्स यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इसलिए हम यहाँ पे कुछ करेंगे नहीं। 0 और 1 को हम वी विल डिवाइड 0 एंड 1 इनटू 7 इक्वल पार्ट। 0 और 1 को हम 7 भाग में हम डिवाइड कर देंगे। ओके, मीन्स आपके पास क्या है, एक बड़ा सा डेयरी मिल्क का टॉफी है। ओके, आपके पास एक बड़ा सा डेयरी मिल्क का टॉफी है और आप दो भाई हो। ओके, पहला भाई बोल रहा है कि मैं क्या लूंगा, मैं 2/7 पार्ट लूंगा, और दूसरा भाई क्या बोल रहा है, 6/7 पार्ट लूंगा। ओके, या मीन्स या एक बड़ा सा डेयरी मिल्क है और 7 आदमी आप उसे खाने के लिए हो, तो यू विल डिवाइड दैट डेयरी मिल्क इनटू 7 डिफरेंट पार्ट। इसी तरह यहाँ पे क्या है,
सॉरी, यहाँ पे 2 को 7 से डिवाइड किया गया और 6 को 7 से डिवाइड किया। सो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे डिनोमिनेटर है, ओके, मींस यहाँ पे 7 डिनोमिनेटर है, सो वी विल डिवाइड 0 एंड 1 इनटू 7 डिफरेंट पार्ट। 0 और 1 को 7 पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमें 6 लाइन देनी होगी, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे कितनी पार्ट हो गई, 7 पार्ट। कैसे हो गई, दिस इज फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट एंड सेवंथ पार्ट। ओके, 7 पार्ट में मैंने क्या किया, डिवाइड किया। ओके, 7 पार्ट में मैंने क्या किया, डिवाइड किया। ओके, हाँ, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको रिप्रेजेंट करना है 2/7। तो दिस इज 1/7, दिस इज 2/7, दिस इज 3/7, this is 4/7, this is 5/7, this is 6/7। ओके, तो यहाँ पे आप आसानी से बता सकते हो कि this is 6/7 and this is 2/7। so this is your answer, this is your answer। ओके, सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले you have to find that the range in which that fraction lies। तो यहाँ पे 2/7 एंड 6/7 इज गिवन। सो सबसे पहले हम यह फाइंड करेंगे कि 2/7 और 6/7 आखिर किसके बीच में है। तो हमने फाइंड किया कि ये दोनों 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है। तो सेकेंड स्टेप में हम क्या देखेंगे, इसकी डिनोमिनेटर देखेंगे कि डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। सो इस केस में फॉर्चुनेटली दोनों के डिनोमिनेटर 7 दी गई है। सो वी विल नॉट डू एनी चेंजेस विथ डिनोमिनेटर। इससे पहले वाले में हमने क्या किया था कि 1/2 को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था ताकि दोनों फ्रैक्शंस की डिनोमिनेटर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ओके, बट इन दिस केस डिनोमिनेटर इज इक्वल, सो वी विल डिवाइड 0 एंड 1 इन 7 डिफरेंट पार्ट। उसके बाद आप काउंट करते जाओगे, जहां पे 2 आएगा वहां पे, जहां पे 2 आएगी वहां पे 2/7 हो जाएगा, जहां पे 6 वाला पार्ट आ जाएगा इट विल बी 6/7। तो इस तरीके से हम नंबर लाइन पे चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सॉरी सर, माय नेटवर्क इशू इज ओके, नो प्रॉब्लम। आपकी नेटवर्क की इशू थी, तो बारिश की वजह से इशू हो सकती है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर यस क्लास छूटती है तो आपको ही दिक्कत होता है, मुझे कोई समस्या नहीं है। ओके, सो आई एम गोइंग टू सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है 5/7/9 एंड 5/-5/9। ओके, 7/9 और -5/9। ओके, तो ये 7/9 क्या है, ये 0 और 1 के बीच में ये लाई कर रही है। ओके, और ये -5/9 ये -1 से 0 के बीच में ये लाई कर रही है। ओके, -5/9 कहाँ पे लाई कर रही है, 7/9 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है, और -5/9 -1 और 0 के बीच में लाई कर रही है। ओके, ये आप कैसे निकालोगे, इसके लिए आप सिंपली डिवीजन का इस्तेमाल कर सकते हो, या आप ऐसे आप कंक्लूड कर सकते हो कि पहला हमारा क्या दिया है 7/9। ओके, और दूसरा क्या दिया है -5/9। तो दोनों केस में पहले पहले की आप पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आप भूल जाओ, यहाँ पे आप भूल जाओ कि यहाँ पे नेगेटिव दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे 7/9 मीन्स 7 को आप 9 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो। सो 7 इज न्यूमरेटर एंड 9 इज डिनोमिनेटर, एंड इट इज क्लियर दैट न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो वह फ्रैक्शन कहाँ 0 और 1 के बीच में लाई करती है, अगर मीन्स अगर दोनों पॉजिटिव हो। सिमिलरली इफ, और यहाँ पे भी क्या है, न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, दैट्स व्हाई इट विल लाई बिटवीन 0 एंड 1। बट यहाँ पे इस केस में क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे माइनस है तो इट विल लाई इन बिटवीन 0 एंड -1। ओके,
तो यहाँ पे इस सवाल में कुछ नहीं है, यहाँ पे आप 0 और 1 के बीच में आप 9 पार्ट में डिवाइड करोगे। 0 मीन 0 और +1 के बीच में ये आ रही है, और 0 और +1 के बीच में ये वाला आ रहा है, और 0 और -1 के बीच में ये आ रहा है। ओके, तो दोनों को हम क्या करेंगे, 9 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ओके, 0 और 1 को हम यहाँ पे 8 लकीर खींचेंगे, किस 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 0 और 1 को मैंने 9 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब हम 0 और -1 को भी 9 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड करने जा रहे हैं। ओके, 0 और -1 को भी मैंने 9 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो अब यहाँ पे आप काउंट करते जाओगे, 0 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 7/9। दिस इज योर आंसर। ओके, 7/9 ये कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई। ओके, सिमिलरली -5/9, so this is 0, this is -1, this is -2, this is -3, this is -4, this is -5। ओके, तो -1 -2 -3 -4 -5। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, ये यहाँ पे क्या हो गया, -5/9। ओके, तो ये हमारा -5/9 हो गया ये आपका, और ये आपका 7/9 हो गया। तो मैंने आपको कैसे हम रैशनल नंबर को कैसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिया, 3 या 4 एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल मैंने दिया। 2 एग्जाम्पल जो कि आपके बुक के एग्जाम्पल का था, और 2 एग्जाम्पल मैंने एक्सरसाइज से लिया। तो आप चैट बॉक्स में बताएं कि रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना आप लोगों ने सीखा क्या। अभी जो मैंने बताया कि कैसे हम रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, चूंकि मैंने आपको 4 अलग अलग उदाहरण के माध्यम से समझाया, तो आप ऐसा करिएगा कि पहले घर पे जाकर के जो भी आपकी प्रैक्टिस सेट है, आप उस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिएगा। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। सो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो मे बी आपको कठिनाई आएगी, देन वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ओके, फिर मैं अगले क्लास में अगर आपको समस्या आएगी कि कैसे हम चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, then we will again discuss। okay, now I am going to the next topic। okay, अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि डेसिमल फॉर्म में हम कैसे नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो इसके लिए मैं आपको 3 एग्जाम्पल लेके मैं बताऊंगा कि कैसे हम डेसिमल फॉर्म को हम क्या करेंगे, डेसिमल फॉर्म को हम सॉरी रैशनल नंबर को, डेट इज फ्रैक्शन को हम कैसे डेसिमल फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताता हूँ कैसे हम करेंगे। सो मैं आपके बुक का ही प्रैक्टिस सेट का एग्जाम्पल लेता हूँ। ओके, सो मीन्स अगर आपको फ्रैक्शन दी हुई रहती है, सपोज आपको 13/4 दिया गया है। ओके, तो आपको इसे डेसिमल फॉर्म में लिखना है, समथिंग लाइक दिस। तो आप इसे कैसे लिखोगे, तो आप सिंपली जिससे आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो 13/4 मीन्स 13 को 4 से क्या करनी है, डिवाइड करनी है। तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर 1 बचा। फिर अब यहाँ पे दिस इज 4 एंड दिस इज 1। अब यहाँ पे डिवाइड यहाँ पे नहीं होगा,
तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या देंगे, इसीलिए यहाँ पे हम डेसिमल देंगे। अगर आप यहाँ पे डेसिमल देते हो तो आपको यहाँ पे अधिकार आता है कि यू कैन पुट 1 0 ओवर हेयर। ओके, मीन्स यहाँ पे चूंकि आपने डेसिमल दिया तो डेसिमल के बदले आप 1 0 यहाँ पे आप बैठा सकते हो। सो अब आप फिर इसे डिवाइड करोगे तो 4 2 जा यहाँ पे क्या होगी, 4 2 जा 8। फिर उसके बाद आपके रिमाइंडर यहाँ पे क्या बच रही है, रिमाइंडर यहाँ पे 2 बच रही है। ओके, चूंकि अभी हम डेसिमल के बाद वाली चीजों पे अभी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, सो यहाँ पे आप यहाँ पे 2 पे एक जीरो डाल सकते हो। सो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20। So 13 by 4 can be written as 13 by 4 is written as 3.25. 13 by 4 can be written as 3.25. Both are equal. Both are equal. Okay. दोनों क्या है, इक्वल है। ओके, या मीन्स आप यहाँ पे 13 को मैंने 4 से डिवाइड किया, 4 3 जा 12, यहाँ पे रिमाइंडर 1, यहाँ पे रिमाइंडर 1 आया, यहाँ पे फिर आपने पॉइंट डाला, फिर 0 आया, 4 2 जा यहाँ पे 8 आया। ओके, मीन्स पॉइंट के बाद आपको एक अधिकार होता है कि यू कैन पुट 1 0। ओके, आपने फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे चेंज किया जाता है इससे पहले भी क्लास में आप पढ़े होंगे। ओके, सो आई एम गोइंग टू टेक नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब आपको यह बताना है कि 7 इंटीजर 3/5 को क्या लिखना है आपको। 7 इंटीजर 3/5 को आपको किस चीज में लिखना है, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में लिखना है। तो आप इसे सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या होगा, 7 5 जा 35 प्लस 3/5, कुछ इस तरीके का। 7 5 जा 35 प्लस 3 38/5, ये आपका सिंपल फ्रैक्शन आएगा। तो अब यहाँ पे 38 को आप 5 से डिवाइड करो, 38 को आप 5 से डिवाइड करो, 5 7 जा 35, फिर यहाँ पे 3 रिमाइंडर बचेगा, तो रिमाइंडर बचा। एंड अब ये 3 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई 5। ओके, 3 को हम 5 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पे पॉइंट डालेंगे, और पॉइंट डालेंगे तो यहाँ पे आप एक जीरो डाल सकते हो। सो 5 6 जा 30, यहाँ पे कैंसल आउट हो गई। सो यू कैन राइट एज 38/5 एज 7.6। ओके, इसे हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो थोड़ा सा ट्रिकी तरीका है। ओके, सो हमारा क्वेश्चन क्या था, 7 इंटीजर 3/5। तो 7 इंटीजर 3/5 को जब आप सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, 5 7 जा 35, 35 प्लस 3 इज 38, सो इट विल बी 38 डिवाइडेड बाय 5। ओके, अब यहाँ पे एक छोटा सा आप दिमाग लगाइएगा कि आपको क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, अगर आप किसी भी चीज को 2 से मल्टीप्लाई करते हो या 2 से डिवाइड करते हो तो दोनों में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे 38 2 जा 76 एंड 5 2 जा 10। ओके, 76/10। अगर आपको ये चीज मालूम होगी, जैसे अगर 36/10 दी हुई रहती है तो आप इसे फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हो, 3.6। 3.6 मीन्स ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 0 है, तो यहाँ पे राइट साइड से आप काउंट करोगे, जहाँ पे 1 होगा मीन्स यहाँ पे 6 एक है, मीन्स यूनिट डिजिट के बाद आप यहाँ पे डेसिमल पुट कर दोगे। सो 76/10 कैन बी रिटन एज 7.6। ओके, दोनों केस में यहाँ पे आंसर क्या आ रही है, सेम आ रही है। बट आपको ये वाला प्रोसेस फॉलो करना है कि अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन दी हुई रहती है तो आपको क्या करना होता है, उस फ्रैक्शंस को आपको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है, और फिर उसे आपको डिवाइड करनी होती है। डिवाइड करने में जहां तक डिवाइड लग हो रहा है वहां तक आप डिवाइड करिए, जहां पे डिवाइड होना बंद हो जाए वहां पे आप एक पॉइंट डालिए। ओके, वहां पे आप पॉइंट डालो, और पॉइंट डालने के बाद आप वहां पे जीरो डाल करके आप उस डिवीजन को आप कंप्लीट करिए। ओके, हाँ, यहाँ पे मैं 5/6 को मैं यहाँ पे डिवाइड करके बताता हूँ।
5/6। ओके, मीन्स 5 को आपको क्या करनी है, 6 पार्ट में डिवाइड करनी है। मीन्स 5 को आपको 6 से डिवाइड करनी है। तो आप यहाँ पे क्या डालोगे, चूंकि 5 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई 6, सो हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे हम पॉइंट पुट करेंगे। ओके, तो पॉइंट पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक जीरो आ जाएगा। ओके, सो 8 6 जा 48, तो 48 आया। यहाँ पे टू रिमाइंडर आएगी, फिर आप यहाँ पे जीरो पुट करोगे, सो 6 3 जा 18। ओके, फिर यहाँ पे टू रिमाइंडर आएगी, फिर यहाँ पे आप 3 पुट करोगे, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, 6 3 जा 18। सिमिलरली दिस प्रोसेस मीन्स यहाँ पे 2 2 हमेशा आते जाएगा, और यहाँ पे 3 3 3 3 ऐसे ही आते जाएगा। सो यहाँ का आंसर क्या आ रहा है आपका, 0.83। एक मिनट, 5/6 का 5 को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो 0.83333 ऐसे ही इन्फानाइट तक आती रहेगी। तो आप इसे क्या लिखोगे, 0.83, और 3 के ऊपर में एक रेकरिंग। ओके, रेकरिंग का मतलब ये 3 क्या है, रिपीट हो रही है बार बार, मीन्स इन्फानाइट तक। ओके, ये 3 क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। ओके, इसे हम क्या बोलते हैं, रेकरिंग बोलते हैं। ऐसा ऐसा आपको डिवीजन आएगा, कई जगह पे आएगा। तो जब आप 5 को 6 से डिवाइड कर रहे हो तो 5 6 से डिविजिबल नहीं है कंप्लीटली, दैट्स व्हाई वी विल कंसीडर, मीन्स यहाँ पे हम पॉइंट डालेंगे। पॉइंट जब भी आएगी तो वी कैन पुट 1 0 ओवर एयर। 6 8 जा 48, 2 इज रिमाइंडर, since we are calculating after the decimal, so we can put 1 0 over here। तो यहाँ पे मैंने जीरो दिया, 6 3 जा 18, again 2 is reminder, and we can put 1 0 over here because right now we are doing the calculation after the decimal point। so similarly यहाँ पे 2 रिमाइंडर बार बार आती जाएगी, और 0.833333 टू द इनफाइनाइट होती जाएगी। तो इस तरीके का जब आपको समस्या आए तो यहाँ पे आप जो चीजें रिपीट हो रही है उसके ऊपर में आप एक छोटा सा लकीर डाल दोगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, रैकरिंग बोलते हैं। मीन्स ये क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है, रैकरिंग में आ रहा है। ओके, सो यहाँ पे आप क्या करिएगा, यहाँ पे आप प्रैक्टिस से 24 आप सॉल्व करिएगा। प्रैक्टिस से 24 का 2 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर दिया है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस सम हाँ, डेसिमल का फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करने का मैंने बताया, तो किन किन लोगों को आता है, मीन्स आप में किसी को इसमें कुछ समस्या भी है क्या, कि हाउ वी कैन कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फॉर्म। ओके, अगर आप 50 to 60% भी समझ गए होंगे, तो जैसे हमने इससे पहले ही बताया था कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का, और ये एक्सरसाइज क्या था, डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने का। तो जब आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको ये जरूर मीन्स मैं आपको शायद कुछ समस्या आए, प्रॉब्लम आए, डॉट आए, तो आप उसे नोट करके रखना। जब हम अगले क्लास में आएंगे तो हम उस चीजों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि यह मान रहा हूं कि आपको कुछ चीजें में कहीं पे कठिनाई होगी। जैसे मैंने रेकरिंग का बताया, तो यहाँ पे 3 रेकरिंग हो रही है, कहीं पे ऐसा आएगा कि 3 4 3 4 3 4 ऐसा आ रहा होगा, या कहीं पे -5/7 को डिवाइड करके मुझे बताना है, तो इस केस में शायद आपको कठिनाई आ सकती है। तो ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ कि जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तो फिर मैं बताऊंगा। अभी हम पढ़ने वाले हैं बॉड मास। मीन्स जैसे यहाँ पे
मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, 50 इज मल्टीप्लाइड बाय 5 इज डिवाइडेड बाय 2 एंड 24 इज एडेड, तो इसका आंसर क्या होगा? आपके पास 2 मिनट का टाइम है, इसे आप सॉल्व करके चैट बॉक्स में आप आंसर लिखिए। सभी लोग से मैं अपेक्षा करता हूं कि आप इस चीज का आप आंसर लिखोगे। फिफ्टी इज मल्टीप्लाइड बाय 5 इज डिवाइडेड बाय 2 प्लस 24। ओके, मैं आपका चैट बॉक्स देखने जा रहा हूँ कि कितने आंसर्स आए हैं। वो है 149, बहुत बढ़िया। 1 मिनट पहले ही आप लोगों ने आंसर कर दिए थे, बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल से सभी लोगों का आंसर क्या है, सही है। तो यहाँ पे 149 कितने आंसर्स आए मैं काउंट कर लेता हूँ। 398 एक आंसर 398 आया। शायद आपने अच्छे से मीन्स कहीं पे आपने गलती कर दिए होगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ, मीन्स मैक्सिमम लोगों ने आपने आंसर किए। सही है या गलत है वो अभी हम देखने वाले हैं। ओके, तब जब इस तरीके का आपको एक्सप्रेशन आए तो आपको एक यहाँ पे रूल जानना होता है जिसे हम बोलते हैं बॉडमास। ओके, BODMAS। तो बॉडमास का मतलब यहाँ पे S मीन्स सब्सट्रैक्शन, A इज एडिशन। मैं यहाँ पे लिखता हूँ S इज सब्सट्रैक्शन, A इज एडिशन, M इज मल्टीप्लीकेशन, D इज डिवीजन, O का मतलब क्या होता है, ऑफ। ओके, एंड बी का मतलब ब्रैकेट। ब्रैकेट कितनी प्रकार की होती है, देर आर 3 टाइप ऑफ ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, मीडियम ब्रैकेट एंड लार्ज ब्रैकेट। ओके, तो जब भी आपको इस तरीके का एक्सप्रेशन आए तो यू विल फॉलो दिस सीक्वेंस। सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, देन यू विल सॉल्व ऑपरेशन। ओके, जैसे अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल +24 डिवाइडेड बाय 2 दिया रहता। ओके, तो यहाँ पे ब्रैकेट है तो एट फर्स्ट यू विल सॉल्व दिस। ओके, मैं और भी क्वेश्चन लूंगा डिफरेंट वेरिएशन का ये बताने के लिए। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। ब्रैकेट में 3 तरीके का ब्रैकेट आती है। ओके, स्मॉल ब्रैकेट, मीडियम ब्रैकेट एंड लार्ज ब्रैकेट। उसके बाद ओ दैट इज ऑपरेशन, मीन्स ऑफ जहां पे आएगी, जैसे 5/8 ऑफ 100, 5/4 ऑफ 100। ओके, तो आप मीन्स ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन के तौर पे ऑफ को आप समझ सकते हो। डी मीन्स डिवीजन,
ब्रैकेट के बाद ऑफ करोगे, देन यू विल डू डिवीजन, देन मल्टीप्लीकेशन, देन एडिशन, देन सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे आप किस तरीके का सीक्वेंस फॉलो करोगे, जैसे यहाँ पे क्या है, डिवीजन है, मल्टीप्लीकेशन है और एडिशन है। तो सबसे पहले डिवीजन करनी है मुझे, सबसे पहले डी आ रही है, देन मल्टीप्लीकेशन, देन एडिशन। ओके, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, सबसे पहले डिवीजन करोगे, तो यह क्या हो जाएगी, डिवीजन करने पे 50 इंटू 5 इज डिवाइडेड बाई 2, तो 5 इज डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद क्या है, प्लस 24। अब हमें क्या करनी है, अब हमें मल्टीप्लीकेशन करनी है, तो मल्टीप्लीकेशन में क्या करोगे, 2 1 जा 2, 25 2 जा 50। ओके, एंड 25 इंटू 5 इज 125 प्लस 24, दैट इज 149। आप लोगों ने इसे अलग अप्रोच से भी, ऐसा हो सकता है कि आप सॉल्व किए होंगे, ओके, आपको आंसर आ गया होगा, बट द राइट प्रोसेस इज टू डू इट, you have to follow the rule of BODMAS, BODMAS। ओके, इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इस पे बेस्ड रीजनिंग्स आती है जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी मदद करती है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको हमेशा हमेशा के लिए फॉलो करनी होती है। ओके, तो अब हम इस पे बेस्ड ऑन और क्वेश्चंस देखते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए देता हूं, ताकि मैं समझ पाऊं कि आप ये चीज को अच्छी तरीके से गेन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। सो यस, so we will solve question number 5 of practice set 25. Okay, 3/5 plus 3/8 डिवाइडेड बाय 6/4। तो यहाँ पे दो ऑपरेशन दी गई है, एडिशन एंड डिवीजन। सो फर्स्ट वी विल डू डिवीजन। तो यहाँ पे डिवीजन के बारे में मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर में ही बताया था कि डिवीजन को आप क्या करोगे, मल्टीप्लीकेशन में चेंज करोगे, और डिवीजन के बाद वाली जो आती है उसे आप क्या करोगे, इनवर्स करोगे, उसे आप क्या करोगे, इनवर्स करोगे। तो 6/4 को क्या लिखना है आपको, 4/6, एंड द 3/8 विल रिमेन एज इट इज। इससे पहले क्या है, 3/5। तो यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो यहाँ पे 3/5 विल रिमेन एज इट इज, और इसे सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, प्लस 1/4। इसे आप एलसीएम लोगे तो 5 4 का एलसीएम 20 आएगा, 5 4 जा 20, सो 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, तो 1 5 जा 5। So the final answer will be 12 plus 5 is 17 plus divided by 20. So this is the operation that you can do. तो यहाँ पे simply you have to follow this sequence BODMAS। चूंकि यहाँ पे मैंने आपको आज क्या क्या बताया था, सबसे पहले मैंने आपको कि आप नंबर लाइन पे कैसे आप रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हो। सेकेंड चीज मैंने आपको बताया कि कैसे हम डेसिमल में फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। और थर्ड पॉइंट आपने यहाँ पे जाना कि कैसे हम कौन से ऑपरेशन को पहले करते हैं अगर बहुत सारी ऑपरेशन एक ही साथ दी गई रहती है, जैसे ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। So BODMAS, BODMAS, you need to remember this and you have to follow this sequence of BODMAS to solve such types of questions. If you don't consider BODMAS, BODMAS, then you may get the wrong answer. Okay. So इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 5 ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर खत्म होता है। आपका होमवर्क रहा 3 प्रैक्टिस सेट, जो कि प्रैक्टिस सेट 25, प्रैक्टिस सेट 24 एंड प्रैक्टिस सेट 23।
तीनों प्रैक्टिस सेट का एक दो क्वेश्चंस मैंने आपको क्लास में पहले ही बता चुका हूं। आप तीनों प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चंस आप घर पे सॉल्व करके आइएगा। देन मैं अगले क्लास में प्रैक्टिस सेट, तीनों प्रैक्टिस सेट में आपको जहां पर भी कठिनाई आएगी we will discuss that part and then we will discuss the next topic. Since we have 9 minutes left, it is 8:51, so यहाँ पे 4-5 मिनट में मैं चैप्टर नंबर 6 दैट इज इंडिसेस, इसका मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि ये इंडिसेस में आपको आखिरी आपको क्या पढ़नी है। जस्ट अ मिनट, लेट मी स्क्रॉल। इंडिसेस के बाद आपको ज्वाइंट बार ग्राफ पढ़नी है। ओके, ज्वाइंट बार ग्राफ इज वेरी वेरी इजी टॉपिक। दिस इज आल्सो एन इजी टॉपिक, बट इंडिसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंडिसेस में बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं। सो इंडिसेस चैप्टर जब हम स्टार्ट करेंगे, अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि हम इंडिसेस में आखिर पढ़ने वाले क्या हैं। ओके, तो जैसे आप क्या करते हो, जैसे यहाँ पे दी गई है कि 2 इज मल्टीप्लाइड बाई सेवरल टाइम, जैसे 2 2 2 इंटू 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, 32 जा 64, 64 टू जा 128। ओके, इसी तरीके से आप ये सिलसिला जब चलते रहता है, मीन्स 2 को आपने क्या किया, बहुत बार आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। 2 को आपने क्या किया, बहुत बार मल्टीप्लाई किया। ओके, तो यहाँ पे इसे हम क्या बोलते हैं, सॉरी, हाँ, 2 को आपने क्या किया, बहुत बार मल्टीप्लाई किया। तो लेट अस सपोज कि मैंने 2 को 8 टाइम्स मैंने मल्टीप्लाई किया, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मीन्स 8 टाइम्स आपको 2 लिखने पड़ेंगे और बीच में आपको मल्टीप्लीकेशन के साइन देने पड़ेंगे। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेम इंटीजर है दैट इज 2, और वो 2 कितनी बार रिपीट हो रही है, 8 टाइम्स रिपीट हो रही है। इससे पहले आपने इंडिसेस का इस्तेमाल कहाँ पे किया होगा, इससे पहले आपने इंडिसेस का इस्तेमाल प्राइम फैक्टराइजेशन में किया। प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको मिला होगा कि जैसे मीन्स एलसीएम एंड एचसीएफ में जैसे 3 3 3 2-3 बार आ रही थी। ओके, तो यहाँ पे 2 के ऊपर में यहाँ पे कुछ इस तरीके की आप 8 लिखोगे, जिसमें 2 इज द बेस एंड 8 जो है मीन्स 2 इज रिपीटेड 8 times in multiplication form, so 8 is the index here, so it is इसे आप ऐसे पढ़ोगे 2 raised to the power 8, 2 raised to the power 8 मीन्स 2 के ऊपर में पावर क्या है, 8 है। 2 raised to power 8 मैं आपको दिखाता हूं। अभी मैं बस आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं, देन वी विल एंड द क्लास। ओके, सो लेट अस सपोज 2, 2 को मैं 2 बार मल्टीप्लाई किया, 2 को मैंने 3 बार मल्टीप्लाई किया, 2 को मैंने 4 बार मल्टीप्लाई किया। ओके, तो यहाँ पे 2 लिखोगे, यहाँ पे 2 रेज टू पावर 2। ओके, 2 रेज टू द पावर 2, यहाँ पे 2 कितनी बार रिपीट हुई, 3 टाइम्स, सो 2 रेज टू पावर 3। यहाँ 2 कितनी बार रिपीट हुई, 4 टाइम्स, 2 रेज टू पावर 4। सिमिलरली अगर 5 कोई भी एक्सप्रेशन में, 5 कोई भी एक्सप्रेशन में कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाइड हो, तो आप क्या लिखोगे, आप इसे क्या लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6, मीन्स 5 कितनी बार रिपीट हुई है, 6 टाइम्स, सो 5 बेस डालोगे एंड 5 रेज टू पावर 6, 5 के ऊपर में पावर क्या है, 6 है। सो 5 इज व्हाट, 5 इज बेस। ओके, मीन्स 5 क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, एंड 6 इज व्हाट, 6 इज इंडेक्स, 6 इज व्हाट, 6 इज इंडेक्स। तो ये चीज हम क्या ये चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं। 5 टू दी पावर 6, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपने 5 रेज टू पावर 6 काफी कठिनाई से चैट बॉक्स में आपने टाइप किए होंगे। यस,
तो मैं आपसे पूछता हूं कि आप इसे आप क्या लिखोगे? इसे आप क्या लिखोगे? चैट बॉक्स में आप आंसर करिए। 8 × 8 × 8। ओके, तो मैं आपका चैट बॉक्स देख लेता हूँ। या अभी तक एक भी नहीं आंसर्स आए हैं। ओके, सो यहाँ पे आपको क्या लिखने हैं? 8 कितनी बार रिपीट हो रही है? 1 2 3। सो आप चैट बॉक्स में, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 8 3 टाइम्स रिपीट हो रही है। सो 8 का पावर क्या होगा? 3 होगा। आप चैट बॉक्स में ऐसे भी टाइप कर सकते थे 8, ऐसे वाला एक साइन होता है 8, उसके बाद 3। तो इसे आप जैसे कंप्यूटर में पावर को ऐसे करके 8⁻³ ऐसे लिखा जाता है। ओके, ये आप देख लेना। तो इसे हम ये 8⁻³ भी लिख सकते हैं, या वी कैन राइट इट एज ऑल्सो। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 दैट इज 2⁻3। ओके, मीन्स 2⁻3 पहला वाला 8 हुआ, दूसरी वाली 8 2⁻3, तीसरी तीसरी वाली 8 क्या हुई? 2⁻3। तो इसे हम क्या लिखेंगे? इसे हम क्या लिखेंगे? ओके, सो ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे हम इसे ऐड करेंगे, कैसे यहाँ पे कौन सी चीजें कैसे क्या होगी। So we will study that part in next class. So that's all for today class. I'm going to stop the presentation. Yes, 8 cube 5, 8 cube is yes correct answer. 3/8 आपने शायद टाइपिंग में मिस्टेक किए हो, मीन्स 8 का पावर 3 होगा। वेरी गुड। सो आई एम गोइंग टू स्टॉप द प्रेजेंटेशन। आप क्या करोगे? यू हैव टू सॉल्व ऑल द 3 प्रैक्टिस सेट ऑफ द रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की जो लास्ट 3 एक्सरसाइज थी जो हमने आज डिस्कस की, यू हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। ओके, अगर आपको समस्या होगी देन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। देन वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक दैट इज इंडिसेस। ओके, इंडिसेस के बारे में भी आप थोड़ा सा बुक देख करके आइएगा, ताकि अगले क्लास में जब हम पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा। सो आज का क्लास हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। बाय, गुड नाइट, थैंक यू फॉर। यस, बाय, गुड नाइट। नाउ यू कैन लीव द क्लास।